जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको उत्तर मध्यकाल में झारखंड में जो गतिविधियां हुई थी, उन सारी गतिविधियों को जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि जेपीएससी या जेएसएससी की आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और पूरे कहानी के तहत जो है आपको मध्यकालीन इतिहास जो है वो समझ में आएगा। और इसी में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है दिल्ली सल्तनत, जो कि आज के इस वीडियो में जो है आपको दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल में झारखंड जो गतिविधियां थी, उन सभी गतिविधियों को जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और जो इसमें नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि मध्यकालीन के संबंध में आपको इस वीडियो में जो है पूरा बताया जाएगा, जिसमें से दिल्ली सल्तनत जो है पूरा कवर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये मध्यकालीन इतिहास अगर आपको समझना है, तो मध्यकालीन इतिहास जो है इसे दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, और एक जो है आपका उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल में जो था दोस्तों, कुछ राजवंश हुआ करते थे, जिसमें से जो है राजवंशों का शासन चलता था। फिर जो है उत्तर मध्यकाल आता है, और यहीं से जो है आपका दिल्ली सल्तनत या फिर बोल सकते हैं सल्तनत काल जो है शुरुआत हो जाती है। तो इसी के एक संदर्भ में आज जो है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। और दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत माना जाता है वह आपका जो है गुलाम वंश में से माना जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे, और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी में जो है गुलाम वंश का शासन चला था। और इसमें जो है झारखंड के संदर्भ में जो बातें थी दोस्तों, कि दर्प नारायण सिंह थे, युधिष्ठिर था, काशी राम सिंह था, जो कि इसकी राजधानी पोरहट थी। तो ये सारी चीज़ें जो है गुलाम वंश के संदर्भ में झारखंड में थी दोस्तों। आपको पिछला वीडियो में जो है मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आप। ये हम बता चुके हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश दोस्तों। और खिलजी वंश जो थे दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो है खिलजी वंश लगभग 30 वर्ष तक जो है चला था, जिससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो झारखंड के संदर्भ में था दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे बता दिया गया है सब कहानी के जैसा, कि उसने कैसे अपने छब्बू मलिक को जो है यहाँ पे भेजा था, और सेनापति द्वारा जो है 1310 ईस्वी में झारखंड के नागवंशी राजाओं को जो है कर देने के लिए मजबूर किया था। तो ये सारी कहानी के जैसे आपको जो है सारा बता दिया गया है दोस्तों, खिलजी वंश। और ये दिल्ली सल्तनत का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे तुगलक वंश। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो है दोस्तों, आपका दिल्ली सल्तनत में कुल जो है 5 वंश हुआ करता था। और 5 वंश में पहला जो है गुलाम वंश हमने देख लिया था। गुलाम वंश, गुलाम वंश हमने देख लिया था। इसके बाद खिलजी वंश हमने देख लिया था। खिलजी वंश हमने देख लिया था। इसके बाद जो है आज हम तुगलक वंश देखेंगे, और तुगलक वंश के बाद लोधी वंश के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि सैयद वंश के संदर्भ में जो है झारखंड में कुछ बहुत ज़्यादा जो है गतिविधियां नहीं हुई थी दोस्तों। इसलिए जो है उसकी झारखंड के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आपको जो है ये झारखंड के संबंध में आपको सारी जानकारियाँ जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो तुगलक वंश जो है ये इसका का टाइम पीरियड जो रहता है, यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक जो है ये शासन करता है आपका तुगलक वंश। और तुगलक वंश में जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, इस तुगलक वंश में जो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अन्य शासक भी जो है इसमें हुआ करता है, जिसमें से जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों के बारे में जो है झारखंड के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ जो
इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इन तीनों की जो है जानकारियाँ आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वह 1320 से 1325 ईस्वी था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी था। और फिरोज शाह तुगलक का जो है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक जो है फिरोज शाह का टाइम पीरियड था। झारखंड के संदर्भ में जो जानकारियां हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यापारियों को जो है झारखंड में जंगलों में लूट लिया जाता था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दोस्तों इसका जो व्यापारी था, उन व्यापारी जब झारखंड के साथ जो है बंगाल या फिर दक्षिण भारत के साथ जो व्यापार करता था और इसी रास्ते से जो है झारखंड से होते हुए गुजरना पड़ता था, जिसके वजह से क्या होता था कि झारखंड के इन जंगलों में जो है उनके व्यापारियों को लूट लिया जाता था। और यह घटना की जानकारी जो है 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पता चलता है, जिससे उसने जो है अपने सेनापति मालिक बयां को जो है हजारीबाग के क्षेत्र में जो है चाई चप्पा भेजता है और वहाँ पर जो है सैन्य बल जो है अपना तैनात कर देता है, यानी कि अपनी फोर्स जो है वहाँ पे जमा देती है। और संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण जो है इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया था। ये जो पुलिस वाला जो टीम का जो आक्रमण था दोस्तों, ये जो किया गया था, ये आपका जो है इब्राहिम अली के द्वारा जो है ये आक्रमण किया गया था व्यापारियों को के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों पॉइंट आपका तुगलक वंश से संबंधित, तो उसमें है कि बीघा के किले पर जो है इब्राहिम अली ने अपना कब्जा जमा लिया था। जो आपका बीघा का किला है दोस्तों, उस पर जो है आपका क्या किया था, तो इन्होंने इब्राहिम अली ने अपना कब्जा जमा लिया था। और संथाल लोगों और अपने सरदार जो संथाल का हुआ करता था दोस्तों, वह सरदार जो है उस किले से भागने में सफल रहा था। तो इब्राहिम अली ने क्या किया था, बीघा के किले पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है 1359 ईस्वी से 1360 ईस्वी में बंगाल अभियान पर जो है जाता है और उस समय जो है बंगाल का शासक को हरा देता है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक जो है आपका बंगाल अभियान पर जाता है। और बंगाल अभियान पर जाने में क्या होता है कि बंगाल के शासक को हरा देता है और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जो है जीत कर वह अपनी राजधानी बनाता है, स्थानीय राजधानी जो है बना देता है दोस्तों सतगावा को, झारखंड में जो कि आपका पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है दोस्तों कि सातगांवा जो है ये किसने बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सातगांवा को झारखंड में राजधानी, पहला स्थानीय राजधानी बनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। इसके बाद तुगलक वंश के समय नागवंशी राजा शिवदास कर्ण हापामुनि मंदिर घाघरा जो कि गुमला में 1401 ईस्वी में जो है विष्णु की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित कराई गई थी दोस्तों। इसके बाद तुगलक वंश के समय ही बागदेव ने जो है 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का जो है स्थापना किया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बागदेव सिंह ने किया था। और कब किया था, तो 1368 ईस्वी में किया था। और उस समय कौन सा वंश चल रहा था, तुगलक वंश जो है चल रहा था। नेक्स्ट अब हम जो देखने वाले हैं दोस्तों झारखंड के संदर्भ में, वो आपका है लोधी वंश। और लोधी वंश के जो शासक हुए दोस्तों, वह हुआ बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश में जो है 3 शासक हुआ, जिसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये 3 शासक जो है लोधी वंश में आपका हुआ, जिसमें से लोधी वंश का संस्थापक जो माना जाता है वह बहलोल लोधी को माना जाता है दोस्तों। और इसका जो कार्यकाल है वह 1451 से 1489 ईस्वी जो है इसका कार्यकाल है। और बहलोल लोधी के बाद जो है सिकंदर लोधी दिल्ली का जो है सुल्तान बनता है, जो कि 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहता है वो। और सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद जो है इब्राहिम लोधी आपका दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है, जो कि 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच जो है आपका इब्राहिम लोधी बैठता है। और लोधी वंश के समय जो है झारखंड में
5 राजवंश ने जो है शासन किया है दोस्तों। जब लोधी वंश चल रहा था, इन 3 राजा लोधी वंश में हुआ, उस समय झारखंड में जो है 5 राजवंश जो है यहाँ पे शासन किया, जिसमें प्रताप कर्ण जो है इम्पोर्टेंट है आपका, पहला राजवंश है। फिर दूसरा छत्र कर्ण है, फिर विराट कर्ण है, फिर पृथ्वी कर्ण है, और फिर सिंधु कर्ण है। तो ये 5 जो है आपका राजवंश हुआ करता था, जो कि झारखंड के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। और झारखंड लोधी शासकों के आक्रमण से वंचित रहा, किंतु उड़ीसा के जो है गजपति वंश द्वारा झारखंड में आक्रमण किया गया। यानी कि लोधी वंश के द्वारा जो है झारखंड में कभी भी आक्रमण नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन कि आपका जो है उड़ीसा का जो वंश था आपका, गजपति वंश, उन्होंने जो है झारखंड पे आक्रमण कर दिया। इसके बाद कपिलेंद्र गजपति जो था, इसका आपका 1435 से लेकर के 1470 तक इसका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। और लोधी वंश के समकालीन ही यह जो है आपका उड़ीसा का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो यही कपिलेंद्र गजपति जो था दोस्तों, इन्होंने ही जो है झारखंड पे आक्रमण कर दिया था, जबकि लोधी वंश का कोई भी यहाँ पे जो है आक्रमण नहीं हुआ था। वंचित था ये झारखंड का क्षेत्र, क्योंकि झारखंड में ये 5 राजवंश जो है यहाँ पे लोधी वंश के टाइम पीरियड में चल रहे थे दोस्तों। तो ये शक्तिशाली शासक था, जिसने जो है संथाल परगना और तथा हजारीबाग को छोड़कर, कपिलेंद्र गजपति जो था, इन्होंने संथाल परगना और हजारीबाग को, ये दोनों जगह को छोड़कर, तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर कि किसने जो है यहाँ पे झारखंड में आक्रमण किया था। तो आपका हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति, जो कि उड़ीसा से राजा थे दोस्तों। और इन्होंने दोनों को छोड़कर नागवंशी साम्राज्य के बड़े भूभाग पर जो है कब्जा कर लिया था। यानी कि नागवंशी शासन जो झारखंड में चल रहा था, उस नागवंशी शासन पर जो है कपिलेंद्र गजपति कब्जा कर लेता है। इसके बाद जौनपुर के राजा हुसैन शाह सरफी ने जो है दोस्तों 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण लिया था। जब आपका जौनपुर का जो राजा था दोस्तों हुसैन शाह सरफी, ठीक है, ये 1494 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी, जो कि अब लोधी वंश के जो दूसरे शासक थे, उसके डर से जो है झारखंड के साहेबगंज में इन्होंने शरण लिया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। और झारखानादेश, ठीक है, खानदेश महाराष्ट्र का राजा आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय, ठीक है, या तो आदिल शाह द्वितीय या तो आदिल खान द्वितीय, 1457 से 1500 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। जो कि ये भी जो है एक शक्तिशाली राजा था, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में था दोस्तों, और जिसने झारखंड क्षेत्र में सेना भेजने के कारण जो है ये इन्होंने झारखंड के क्षेत्र में अपनी सेना को भेजा था, और इसलिए जो है इसको झारखंडी सुल्तान या जंगल का राजा के नाम से जाना जाता है। तो किसको दोस्तों? आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान को जो है झारखंडी सुल्तान या फिर जंगल का राजा के नाम से जाना जाता है। और सैयद वंश के शासकों का जो है झारखंड पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। ये आप बातें जो है आपको पहले भी हम बता चुके हैं दोस्तों, कि सैयद वंश जो है झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं था, जिसकी वजह से उसके जो है आपको झारखंड के संदर्भ में नहीं पढ़ना है सैयद वंश, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी गतिविधियां झारखंड में उस टाइम नहीं हुई थी 1414 से 1451 ईस्वी के बीच। तो चलिए दोस्तों, अब जो शुरुआत होता है वह आपका होता है मुगल काल में झारखंड। ठीक है, तो मुगल काल का शुरुआत होता है। तो इसमें मुगल काल में हम आज जो करेंगे दोस्तों, मुगल काल की जब शुरुआत माना जाता है, तो वह मुगल काल का शुरुआत जो है बाबर से माना जाता है। बाबर हुमायूं जो थे दोस्तों, इसी से आपका मुगल काल का शुरुआत माना जाता है। और मुगल काल जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी शासन किया था। मुगल काल लगभग आपका 1526 से लेकर के जो है 1540 ईस्वी तक जो है बाबर और हुमायूं का, ये दोनों का मिलता जुलता समय था दोस्तों। और इसके बीच में जो है आपका शेरशाह सूरी या फिर शेर खां का जो है बीच में एंट्री हो जाता है। और फिर जो है कई सारे इसमें चलते जाते हैं मुगल काल में। तो इसी के संदर्भ में जो है आपको आज के इस वीडियो में केवल शेर खां या शेर शाह के बारे में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मुगल काल के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा दोस्तों।
तो मुग़ल काल जो है दोस्तों, मुग़ल काल में आपका बाबर हुमायूं काल 1526 से 1540 ईस्वी में झारखंड इनके प्रभाव क्षेत्र से जो था ये बाहर था दोस्तों। ठीक है, 1540 से 1526 से 40 तक जो है झारखंड क्षेत्र में जो बाबर और हुमायूं का काल था उसमें झारखंड के क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं था, परंतु यह क्षेत्र जो है मुग़ल विरोधी अफ़गानों का आश्रय स्थल बन गया था। यहाँ पे जो है मुग़ल का जो विरोधी था दोस्तों अफ़गान, वह जो मतलब यहाँ पे शरण ले चुका था। और हुमायूं अफ़गान संघर्ष के दौरान जो है हुमायूं का रामगढ़ के भरकुंडा तक पहुंचने का जो है प्रमाण मिलता है। हुमायूं और अफ़गान में जो है दोस्तों दोनों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, और इस अफ़गान में जो है हुमायूं का झारखंड में भुरकुंडा तक, रामगढ़ के भुरकुंडा तक आने का जो है वो प्रमाण मिलता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका झारखंड के संदर्भ में शेरशाह सूरी जो है शासक, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है और वो जो है आपका 1534 से लेकर के 1540 ईस्वी तक जो है शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। और शेरशाह सूरी जो था दोस्तों ये आपका मुख्य रूप से जो है झारखंड में जो जो आपके इन्होंने गतिविधियां थी उसके बारे में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो है मुग़लों के विरुद्ध कई संघर्षों के समय जो है झारखंड का अनेक बार इन्होंने प्रयोग किया था। जब शेरशाह सूरी मुग़ल के विरुद्ध जो है संघर्ष कर रहा था तो उस समय जो है इन्होंने झारखंड का अनेक बार प्रयोग किया था। और शेरशाह सूरी या शेर खान को जो है 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक ये बन गया। ठीक है, पूरा दक्षिण बिहार का जो शासक था आपका शेरशाह या शेर खां जो है वह बन गया। और शेर खां के बंगाल अभियान, जब शेरशाह या इन्होंने बंगाल अभियान किया था 1534 से 1537 ईस्वी के दौरान, तो उसमें जो है झारखंड से गुजरते समय उसके पुत्र जलाल खां ने राजमहल पहाड़ियों के बीच जो है तेलियागढ़ी किला या फिर उसका नाकेबंदी जो है इन्होंने कराया था। यानी कि आपका ये राजमहल के क्षेत्र में जो है तेलियागढ़ी का किला है दोस्तों। ये तेलियागढ़ी का किला जो है आपका जलाल खां के द्वारा जो है बनवाया गया था, जो कि शेर खां का या शेरशाह सूरी का जो है वह पुत्र था। ठीक है, तो शेरशाह जो कि 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान के पश्चात जो है मुग़लों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचकर जो है रोहतासगढ़ किला पर जो है कब्जा कर लिया था। तो ये जो शेरशाह था दोस्तों, ये शेरशाह जो है आपका कब्जा कर लिया था कहाँ पे, तो ये जो है, एक मिनट दोस्तों, 1538 ईस्वी में। ठीक है, शेरशाह, सॉरी दोस्तों यहाँ शेरशाह नहीं होगा, शेरशाह होगा। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है 1538 ईस्वी में जब बंगाल अभियान में वह गया था तो उस समय जो है आपका मुग़लों को चकमा देकर, ठीक है, शेरशाह सूरी जब 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान पर गया तो उस टाइम जो है उन्होंने मुग़लों को चकमा देकर के राजमहल के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचा और वहां से रोहतासगढ़ किला पर जो है इन्होंने अपनी कब्जा जमा लिया। और शेरशाह के शासनकाल में जो है झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हो गया। जब झारखंड में आपसे पूछेगा कि शाही सिक्कों का प्रचलन कब से झारखंड में शुरू हुआ, तो ये आज जो था दोस्तों शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय से जो है यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन जो है शुरू हो गया। और अहमद यादगार द्वारा लिखित तारीख ए शेरशाही के अनुसार जो है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि तारीख ए शेरशाही किसने लिखा है, तो अहमद यादगार ने। ठीक है, अहमद यादगार ने जो है तारीख ए शेरशाही लिखा है, जो कि 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति जो था ख्वाब खां और दरिया खां के साथ मिलकर जो है पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर इन्होंने परास्त करके श्याम सुंदर नामक एक हाथी था जो कि चेरो शासक के पास था, और चेरो शासक से इन्होंने हमला करके ख्वाब खां और दरिया खां ने जो कि पलामू के चेरो शासक थे, और वहाँ से सफ़ेद हाथी जो है इन्होंने हासिल कर लिया था, ले लिया था दोस्तों। और चौसा का युद्ध जो है आपका 26 जून 1539 ईस्वी में जो है शेर खां ने
मुग़ल बादशाह हुमायूं को जो है पराजित कर दिया था। यानी कि हुमायूं और आपका शेरशाह के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि चौसा का युद्ध आपका 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में जो है हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर दिया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था, तो आपका चौसा में हुआ था। और 26 जून 1539 ईस्वी को जो है आपका चौसा का युद्ध होता है। जो कि चौसा में मिली सफलता के बाद जो है रोहतास से वीरभूम तक जो है का इलाका शेर खां के कब्जे में आ गया था। यानी कि रोहतास से जो क्षेत्र था वह बीरभूम तक का जो क्षेत्र था वहाँ तक जो है शेरशाह के कब्जे में ये सारी जगह मुगल से छूट के जो है आ गया था दोस्तों। लगभग 35 वर्षों तक जो है राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह एवं उसके वंशजों का शासन रहा, या आधिपत्य आप बोल सकते हैं दोस्तों, रहा। तो शेरशाह जो है यहाँ पे राजमहल के क्षेत्र में शेरशाह और उसके वंशजों का आधिपत्य 35 वर्षों तक रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे दोस्तों वह अकबर के बारे में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अकबर के बारे में बताया जाएगा। अकबर के बाद जो है आपको जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है झारखंड के संदर्भ में। तो कल के वीडियो में जो है आपको ये बताया जाएगा दोस्तों कि झारखंड में जो है मुग़ल काल में, जैसे कि आपको शेरशाह बता दिए, मुग़ल काल का मेन नींव अगर किसी ने डाला दोस्तों, किसी ने अगर शासन किया तो वह अकबर शासक था। क्योंकि बाबर ने जो है दोस्तों यहाँ पे मुग़ल वंश का स्थापना किया, लेकिन कि उसका बेटा जो था हुमायूं, वह जो है शासन नहीं कर पाया। वह जो है काफ़ी युद्ध जो है हार जाता था। इसके बाद जो है राजा वो नहीं वो ज़्यादा समय तक बन पाया। फिर अकबर ने यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का जो है मुख्य रूप से अगर नींव डाला तो इन्होंने डाला। तो इसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ झारखंड के संदर्भ में भी है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो वीडियो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वह जेपीएससी हो या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी कराई जाती है। और साथ में जो भी झारखंड से संबंधित नोटिफिकेशन या फिर जानकारी हो वह भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।